जय माता दी। 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 हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए। तो दोस्तों, मैं अभी लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ, क्योंकि यहीं से मेरी माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, मेरी ट्रेन आ चुकी है। इसी ट्रेन से मैं कटरा तक का सफ़र करने वाला हूँ। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। यहां से मेरी यात्रा का असली सफ़र शुरू होता है। यहां कटरा पहुंचते ही पहाड़ों का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जो सच में बहुत ही सुंदर लगता है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसमें आपका आधार कार्ड और फ़ोटो ली जाती है। इसके बाद आपको एक RFID कार्ड मिलता है। ये कार्ड कुछ इस तरह दिखाई देता है। इस कार्ड के थ्रू यात्रा के दौरान यात्रियों की एंट्री और सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। इस कार्ड के लिए आपको कटरा में यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाना होता है। ये काउंटर आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास मिल जाएगा। यात्रा कार्ड लेने के बाद मैं अपने होटल आ जाता हूँ। और दोस्तों, ये रहा मेरा रूम। यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं अपनी यात्रा के लिए निकलूँगा। कटरा में स्टे करने के लिए आपको होटल्स और रूम्स आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ आपको अलग अलग बजट के हिसाब से स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कटरा आना चाहते हो, तो यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन, बस या अपनी खुद की गाड़ी से भी आ सकते हो। कटरा रेलवे स्टेशन में देश के अलग अलग शहरों से ट्रेन्स आती हैं। अभी फ़िलहाल मैं हेलीपैड टर्मिनल कटरा के पास हूँ, क्योंकि यहीं पास में ही मेरा होटल था। यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर सर्विस की सुविधा भी मिल जाती है। हेलीकॉप्टर सर्विस की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वक्त मैं फाउंटेन चौक कटरा के पास हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बाणगंगा प्रवेश द्वार की तरफ। फाउंटेन चौक से बाणगंगा प्रवेश द्वार लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हो, जो आपको कुछ ही मिनटों में पहुँचा देगा। दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ बाणगंगा प्रवेश द्वार। यहीं से माता रानी की असली यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर सभी यात्रियों का सामान और RFID यात्रा कार्ड चेक किया जाता है। चेकिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। अब शुरू करते हैं माता के भवन की चढ़ाई। जैसे ही मैं बाणगंगा चेक पोस्ट पार करता हूँ, उसके बाद मुझे बाणगंगा के दर्शन होते हैं। बाणगंगा माता वैष्णो देवी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। माना जाता है कि यहीं पर माता रानी ने बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था। यहीं पर गुलशन कुमार जी की तरफ से लंगर सेवा भी लगाई जाती है, जहां यात्री रुककर लंगर खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों को अपने बच्चों का मुंडन करवाना होता है, वो यहाँ करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से थोड़ा नीचे जाना होता है, जहाँ आपको मुंडन घाट मिल जाएगा। बाणगंगा के बाद आगे चढ़ाई करते हुए हमें इच्छापूर्णा माँ वैष्णो देवी मंदिर मिलता है। यहाँ पर लोग रुककर माता रानी के दर्शन करते हैं। इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ चरण पादुका मंदिर। ये माता वैष्णो देवी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। माना जाता है कि यह माता रानी के चरण के निशान हैं और भक्त यहाँ दर्शन करते हैं।
अंदर से ये मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों, आगे की चढ़ाई करते हुए मुझे ये बोर्ड देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता हिमकोटी मार्ग से होकर जाता है, जो लगभग 5.5 किलोमीटर का है, और दूसरा रास्ता हाथीमत्था मार्ग से होकर जाता है, जो कि लगभग 6.5 किलोमीटर का है। हिमकोटी मार्ग नया रास्ता है, जो चलने में थोड़ा आरामदायक है। वहीं हाथीमत्था मार्ग पुराना रास्ता है, जो थोड़ा कठिन माना जाता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं भवन जाने के लिए। दोस्तों, एक बात और, आप इन दोनों रास्तों से अर्धकुंवारी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं अर्धकुंवारी। यहां पर आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती हैं, और यात्रियों के रुकने के लिए यहां स्टे करने की सुविधा भी अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा। अगर आपको अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाना है तो आप श्रीन बोर्ड के भोजनालय में जा सकते हैं। यहाँ पर खाना कम प्राइस में मिल जाता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। जो लोग यात्रा पैदल चलने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए यहाँ घोड़े और पालकी की सुविधा मिल जाती है। और अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो उसके लिए बेबी सीटर ट्रॉली की सुविधा भी मिल जाती है, जिसका चार्ज 550 रुपये है। बाकी सुविधाओं का प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्धकुंवारी माता वैष्णो देवी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि माता रानी ने यहाँ गर्भजून गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। दोस्तों, ये है गर्भजून गुफा का रास्ता। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो इसके लिए आपको पहले पर्ची लेनी पड़ती है। इस पर्ची पर आपका नंबर लिखा होता है, और जब आपका नंबर आता है तब आप गुफा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। गर्भजून गुफा लगभग 7.5 मीटर लंबी है। दोस्तों, ये है अर्धकुंवारी कॉम्प्लेक्स, जहां यात्री रुककर थोड़ा आराम करते हैं। इस वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये है अर्धकुंवारी से भवन जाने का रास्ता। दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं ताराकोट मार्ग वाले नए रास्ते से भवन की चढ़ाई चढ़ रहा हूं। ताराकोट मार्ग की एक खास बात यह है कि यहाँ घोड़े खच्चर की सुविधा नहीं होती, जिसकी वजह से पैदल चढ़ाई करते वक्त ज़्यादा भीड़ या डिस्टर्बेंस नहीं होती। इस रास्ते में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतराल में श्रीन बोर्ड के भोजनालय देखने को मिल जाते हैं। साथ ही थोड़ी थोड़ी दूर में पीने का पानी और ज़रूरी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। दोस्तों, ताराकोट मार्ग में बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाती है। जो यात्री अर्धकुंवारी से माता के भवन तक पैदल नहीं जाना चाहते, वो बैटरी कार से जा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले बुकिंग करनी होती है, जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ आकर ऑफलाइन काउंटर से पर्ची लेकर भी बुक कर सकते हैं।
जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। सब मिल बोलो। जय माता दी। आवाज नहीं। जय माता दी। आखिरकार मैं माता रानी के भवन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं। ये देखिए माता का भवन कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। इतनी चढ़ाई के बाद यहां पहुंचकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता रानी के दर्शन करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जिसके बाद आपको अपना स्मार्टफोन, बैग, शूज़, बेल्ट और पर्स जैसे चीज़ें लॉकर में जमा करनी होती हैं। आप अपने साथ सिर्फ ज़रूरी सामान और थोड़े बहुत पैसे ले जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी का ये पवित्र भवन त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप स्मार्ट लॉकर यूज करते हैं तो उसका चार्ज 50 रुपये है, और अगर आप सिंपल लॉकर लेना चाहते हैं तो वो भी यहीं पास में मिल जाएगा, जहां आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। दर्शन करने से पहले आप प्रसाद जरूर ले लें। प्रेम से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। सब मिल बोलो। जय माता दी। आते बोलो। जय मा आते बोलो। जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। 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 दोस्तों, माता के भवन पहुंचते ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्वती भवन जरूर जाएं। यहां पर यात्रियों के लिए स्मार्ट लॉकर, वॉशरूम, नहाने की सुविधा और स्टे करने की सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों, माता रानी के दर्शन के बाद अब मैं जा रहा हूं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। भवन से भैरव बाबा का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का है, लेकिन ये चढ़ाई थोड़ी कठिन है। अगर आप ये चढ़ाई पैदल नहीं करना चाहते तो यहाँ रोपवे की सुविधा भी मिल जाती है, जिससे आप आसानी से भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। रोपवे के लिए आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर भवन से ही काउंटर पर लाइन में लगकर ऑफलाइन पर्ची ले सकते हैं। अगर कटरा से माता रानी के भवन तक की पूरी यात्रा की बात करें तो ये लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, और माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए लगभग 2 किलोमीटर और चढ़ाई करनी होती है। मतलब पूरी यात्रा लगभग 15 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं भैरव बाबा मंदिर के पास। दर्शन करने से पहले भैरव बाबा जी का प्रसाद जरूर ले लें, जो कि आपको 50 रुपये का मिल जाएगा। दोस्तों, ये है भैरव बाबा यात्री परिसर, जहां भक्त दर्शन करने के बाद थोड़ा रुककर आराम करते हैं, और यहां से पहाड़ों का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। भैरव बाबा मंदिर के पास यात्रियों के लिए लंगर सेवा की सुविधा भी मिल जाती है। मैं आपको लेकर चलता हूं लंगर की तरफ। यहाँ यात्रियों के लिए खाना खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। लंगर का समय सुबह
7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक का है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो जितना ज़रूरत हो उतना ही लें, खाना वेस्ट ना करें। ये सेवा बहुत ही अच्छे भाव से चलती है। दोस्तों, मेरी माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं वापस कटरा की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये यात्रा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।